करते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था थर्मोडायनेमिक्स को, उसको पढ़ने से पहले हमने कुछ सिस्टम और सराउंडिंग की बात की थी, ठीक है। तो सिस्टम क्या होता है उस पर भी हम आते हैं। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स जस्ट फोकस ऑन दिस वर्ड। अच्छा, केमिस्ट्री में या किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी सब्जेक्ट में एक और चीज़ बड़ी मजे की होती है, इंग्लिश तो आपको आती ही होती है। आप क्या करें कि जो भी टर्म लिखी जाती है या सेंटेंस लिखा जाता है या वर्ड लिखा जाता है उसके एक आप अपने इंग्लिश वाले मीनिंग सोचें, साइंटिफिकली इंग्लिश वाले मीनिंग। उसके बाद आप फिर डेफिनेशन पे आए। अगर तो वो आपके साथ कोहेरेंस हो जाए तो बल्ले बल्ले हैं, भाई वेरी गुड कि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी और वो आप डिफाइन कर पाते हैं। अगर ना हो तो पता लग जाएगा। इस तरह आपकी कैप्टी हो जाती है और साथ साथ डेफिनेशन। थर्मोडायनेमिक्स इट्स एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पार्ट्स, thermo and dynamics. Whenever we talk about the word thermo, we initially deal with heat. Okay? We also know heat is a form of energy. Heat ho ya energy ho. And now the other part is dynamics. Dynamics mean movement. Okay, movement. It can be either into the system or out from the system. In both cases. Okay, either into or out from the system. अच्छा, किसी भी सिस्टम में जब हीट एंटर होती है या वहां से हीट निकलती है उसको क्या कहेंगे, उसकी स्टडी को क्या कहेंगे? एक मिनट, वो बाद में बात है। थर्मोडायनेमिक्स, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दिस वर्ड थर्मोडायनेमिक्स। ओके, मूवमेंट ऑफ हीट और एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी। आप उसको फिर हीट पे स्पेसिफिक नहीं रहेंगे, कोई और भी एनर्जी की टाइप हो सकती है, ठीक है। क्या हो गया? फ्लो ऑफ, अब मूवमेंट को एक और अच्छा वर्ड दे सकते हैं, फ्लो ऑफ हीट और एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू और आउट फ्रॉम द सिस्टम व्हेन, कब ये चीजें होती हैं? जब सिस्टम में कोई चेंज आ रही होती है। कौन सी चेंज हो सकती है? वो फिजिकल भी चेंज हो सकती है, वो केमिकल भी चेंज हो सकती है। अब आपको थर्मोडायनेमिक्स की रूल का पता लग गया। अगर आप डेफिनेशन बनाएं तो वो क्या बन सकती है? आपने किन चीज़ों को डिस्कस किया? केमिस्ट्री क्या कहती है? आप चेंजेस को स्टडी करते हैं, चेंजेस इन मैटर। अगर 2-3 वर्ड्स में आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन बनानी हो तो वो क्या है? चेंजेस इन मैटर को जो स्टडी करती है वो केमिस्ट्री होती है, ठीक है। चेंजेस इन मैटर, अब वो तो हमने हर सूरत में साफ लानी है, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बनी? इट इज द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट और एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू और आउट फ्रॉम द सिस्टम एज इट अंडरगोज एनी फिजिकल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि आपने एक्चुअली पढ़ना क्या है। मेन कि ये सिस्टम में हमारे पास है, आपके पास आइस है, इन सॉलिड फेज है, सॉलिड स्टेट में। अब उसकी थर्मोडायनामिक्स आप कैसे स्टडी करेंगे? सॉलिड फेज में है, क्या होगा? जब वो लिक्विड में आएगी तो उसकी फेज क्या होगी? चेंज। वो कौन सी हो जाएगी? फिजिकल चेंज। उस फिजिकल चेंज के दौरान जो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होगी सिस्टम में, सिस्टम आपका क्या है? आइस है। जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होगी दैट कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हाँ जी, बात क्लियर हुई है?
कि थर्मोडायनामिक्स की जो डेफिनेशन है वो ही आपको एक्सप्लेन करती है कि आपका एक्चुअली ये सब्जेक्ट है क्या, कि आपने सिस्टम में हीट और एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी को स्टडी करना है जब सिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं। अब उन वो चेंजेस किस किस वजह से हो सकती हैं, कोई बताएगा मुझे? आज तो अभी भी जनरल लेक्चर चल रहे हैं, अभी तो एडमिट ड्रॉप है ना, इसलिए, मगर फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये पता होना चाहिए। इन्वायरमेंटल चेंजेस, वेरी गुड। कोई और बोले शाबाश। सॉरी, प्रेशर, हीट, मतलब ये अब प्रेशर है, हीट है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल हो सकते हैं, उसका मैस हो सकता है, उसकी कंपोजिशन हो सकती है, इन सब में चेंजेस जो है, ठीक है, जब भी आएंगी तो हीट में कोई ना कोई फर्क जरूर आएगा, हीट में कोई ना कोई चेंजेस आएंगे। अब ये इट्स अप टू यू, इधर यू वांट टू स्टडी द हीट चेंजेस और इफ यू वांट टू देन यू आर डीलिंग विद थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, हो रही होती, मगर हमारा पर्पज होता है कि समटाइम हम कोई केमिकल चेंज स्टडी कर रहे होते हैं, मगर हम उसमें, हमारा पर्पस ये नहीं होता कि हम उसमें हीट चेंजेस को स्टडी करें, हम हो सकता है उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहें, हो सकता है हम उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करना चाहें, मगर देयर आर द पॉसिबिलिटीज टू बी हैव सम चेंजेस इन हीट और एनर्जी एज वेल, बट दैट इज नॉट अवर कंसर्न। समटाइम होता है कि आप सिर्फ रिएक्शन को स्टडी करते हैं, समटाइम होता है कि आप उस रिएक्शन की काइनेटिक्स को स्टडी करते हैं, मगर जब कभी भी प्रोसेस ये जरूर हो रहा होता है, प्रोसेस ये जरूर हो रहा होता है, तो वो आपने फिर अगर उसको स्टडी करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, मसलन ये एक एग्जांपल है, मैं आपको बताता हूँ। आपको टाइम दिया जाता है कि आपने यूनिवर्सिटी 8 बजे आना है और 4 बजे जाना है। ठीक है, ऑन पेपर तो टाइम यही है 8 to 4, मगर प्रिपेयर आप कब से होना शुरू होते हैं? सुबह 6 बजे उठते हैं, नाश्ता किया, तो ब्रेकफास्ट किया, आपने शावर लिया, आपने जो भी एक्टिविटीज़ हैं, अपने रिलीजियस एक्टिविटीज वो की, करने के बाद आप ड्रेसअप हुए, फिर आपने वैन पकड़ी या ड्राइव किया, आप पहुँचे, वो अंडरस्टूड है मुझे, मगर ऑन पेपर आपको स्टडी क्या किया जा रहा है कि भैया आपने 8 बजे आना है और 4 बजे आपको जाना है। अगर आपको कोई बंदा ये कहे कि जी आप पूरी सारी एक्टिविटीज़ बताएं, तो फिर आप वो बताएंगे या बताएंगे। सेम इज़ द केस विद एनी सॉर्ट ऑफ रिएक्शन। अब वो रिएक्शन में बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी स्टडीज़, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, मगर इट्स अप टू यू कि आप कौन सी देखना चाह रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो थर्मोडायनामिक्स किसको डील करता है? हीट चेंजेस को और एनर्जी चेंजेस व्हाइल रिएक्शन इट अंडरगोस एनी चेंज इन स्टेट हो सकती है, फेज हो सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है, वो चेंजेस के दौरान जो भी आप स्टडी करें। अच्छा, मज़े की बात है कि हम ये क्वेश्चन करते हैं कि बस अगर आप यहाँ से उठ के यहाँ आए ना, तो ये भी थर्मोडायनामिक्स है। मज़े की बात है कैसे? मूवमेंट तो हुई, मगर हम थर्मो की बात कर रहे हैं। थर्मो मीन हीट या एनर्जी कैसे चेंज होगी आप उठ के बैठने से। व्हेन यू आर हियर, आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है। ठीक है, जब आप मूव करते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी होती है, फिर आप आके बैठते हैं तो आप में एनर्जी चेंजेस आ गई ना, ये भी थर्मोडायनामिक्स। आपने एक चीज़ को उठाया, ये पड़ी है, इसका पोटेंशियल और है, आप यहाँ तक ले गए, अब इसकी एनर्जी और होगी, आपने इसके अंदर एनर्जी स्टोर की, तो ये भी थर्मोडायनामिक्स। अगर आप इसको स्टडी करना चाह रहे हैं, तो अगर आपने सिर्फ ये देखना है कि उसने हाइट कितनी गेन की है, तो फिर वो और चीज़ है। ठीक है, मगर प्रोसेस तो वो हो रहा है ना। इसी तरह कोई भी केमिकल रिएक्शन या फूड खाना खाते हैं, आपके अंदर जो स्टमक में वो हीट ट्रांसफॉर्मेशन या हीट एनर्जी का रिएक्शन होता है, वो तो हो रहा है। ठीक है ना, तो आप इम्पोर्टेंस की समझ आई कुछ थर्मोडायनामिक्स की है कि बेसिकली आपने हीट और एनर्जी चेंजेस।
अब हीट की भी बात करेंगे कि हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, क्या ये सेम एक जैसी चीज़ें हैं या डिफरेंट है, इस पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, बात तो थर्मोडायनामिक्स बेसिकली क्या है कि बच्चा पता है कि आपने अपनी वर्डिंग में लिखनी है, उधर राइटिंग करनी है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि बुक वाला जो है छापा लगाना है आपने। ठीक है, आपने अपनी राइटिंग करनी है। ठीक है बेटा, तो कोई बताएगा कि अब थर्मोडायनामिक्स को आप कैसे डिफाइन करेंगे बेटा? It is a process in which heat flows. प्रोसेस नहीं करना आपने, प्रोसेस और चीज़ होती है, फिनोमिनन कह रहे हैं। It is a phenomenon in which heat flow into and out of the system through many some transformations, and it might be physical transformation or might other केमिकल चेंजेस। गुड, आप बताइए बेटा। Sir, it is a study of change of energy. It can be heat or any other kind of energy due to the transfer of due to the movement of नहीं, आप फ्लो से हट गई, मीन कि आप आपके जहन में ज़रूर है, मगर जो आप बोल रही हैं वो उस कंसेप्ट को गलत कर रहे हैं। आप बताएं। So the flow of energy due to change in the system, physical or chemical changes. So the movement of heat in the system or out from the system when some changes take place. These changes may be physical or chemical changes. हाँ ठीक है, आप बताएं। कोई नहीं, कंफ्यूज ना हो, कोई बात नहीं है, मगर हमारा मकसद ये है कि आप उसको चल उर्दू में बता दें जो पॉइंट जहन में है। सर चेंजेस ऑफ एनर्जी होते हैं ना, इट कैन बी लाइक हीट भी हो सकती है, दूसरी भी हो सकती है, शाबाश। एंड इनटू द सिस्टम भी हो सकता है, आउट ऑफ द सिस्टम भी हो सकता है, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। हाँ, अब देखिए हीट जब किसी सिस्टम में आएगी या जाएगी, क्यों आ जाएगी? किसी प्रोसेस की वजह से आ जाएगी ना, कोई फिनोमेनन हो रहा होगा जिस वजह से वो हीट कभी उसमें आएगी कभी जाएगी। तो वो कौन सी प्रोसेस है? वो चेंजेस हैं, वो फिजिकल चेंज वाला प्रोसेस हो सकता है, वो केमिकल मीन रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, कोई कॉज बनेगा फिर इफेक्ट आएगा ना। इफेक्ट है हीट चेंजेस का, वो किस वजह से आया? ड्यू टू फिजिकल और केमिकल चेंज। किस में आया? जिसको आप स्टडी कर रहे हैं, दैट इज योर सिस्टम। अब शायद और क्लियर होगी होगी बात, है ना? तो कॉज क्या है, इफेक्ट क्या है? इसमें इफेक्ट आपके पास हीट चेंजेस है, फ्लो ऑफ हीट चेंजेस या फ्लो ऑफ हीट इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। और कॉज क्या है? ड्यू टू फिजिकल और केमिकल चेंज। ठीक है, तीन चीजें आपने ध्यान में रखनी, सिस्टम, ठीक है, कॉज और इफेक्ट। ठीक है, सिस्टम में जो इफेक्ट आ रहा है उसकी कॉज, इन तीनों को जोड़ेंगे तो थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, अब जब भी आप इनको स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक्स को, तो उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनका पता होना बहुत जरूरी है। वन ऑफ देम इज द सिस्टम। वो क्या है? सिस्टम। उसको हम क्या कहते हैं? बिकॉज वी आर डीलिंग विद द थर्मोडायनामिक्स, so we call it thermodynamic system. Okay, thermodynamic system। यूनिवर्स का वो पार्ट या वो चीज जिसकी आप थर्मोडायनामिक्स से स्टडी करना चाह रहे हैं, वो चीज, वो एलिमेंट, वो सेगमेंट, वो फेज, वो पार्ट आपका क्या होगा? सिस्टम। अगर मैं इस मार्कर का थर्मोडायनामिक स्टडी करना चाह रहा हूँ, दिस मार्कर विल बी द माई सिस्टम। अगर मैं यहाँ पे जो एयर है उसको स्टडी कर रहा हूँ, तो वो एयर मेरा सिस्टम होगा। ठीक है, उस सिस्टम के अलावा जो चीज़ें भी उसके सराउंडिंग में है या उसको टच कर रही है, वो सारी या उसके इन कांटेक्ट में है, ठीक है, all those things will be called or will be the part of surroundings। ठीक है, सिस्टम हो गया, सराउंडिंग्स हो गई, ठीक है, और फिर कोई चीज तो होगी जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट किए हुए है, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। वो इमेजिनरी भी हो सकती है, मसलन इमेजिनेशन में भी हो सकती है। मसलन ये एयर है और ये मार्कर है, ठीक है, अब इसकी बाउंड्री क्या होगी? यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, बट होगी जरूर।
वो उसको हम क्या कहते हैं, सम टाइम वो इमेजिनरी होती है और सम टाइम हम उसको देख भी सकते हैं, ठीक है। तो वो सिस्टम होगा, सराउंडिंग्स होंगी और साथ में क्या होगा, बाउंड्री, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी आपको देखना है। तो बाउंड्री के चेंज होने से हीट चेंजेस पे इफेक्ट आएगा। सिस्टम के चेंज होने से हीट चेंजेस पे इफेक्ट आएगा। सराउंडिंग के चेंज होने से हीट चेंजेस पे इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये तीनों सेगमेंट्स जो है, तीनों पार्ट्स जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है जब आप इनकी डीलिंग्स कर रहे होते हैं, ठीक है। सम टाइम क्या होगा कि हम बाउंड्री की नेचर चेंज कर देंगे, सिस्टम और सराउंडिंग को रहने देंगे, ठीक है। सम टाइम हम सराउंडिंग्स को चेंज कर देंगे, सम टाइम हम सिस्टम को चेंज करना चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें, और फिर अब क्या होगा, अब आपका नॉलेज वसी होता जा रहा है, ठीक है। पहले थर्मोडायनामिक्स पे अब ये चीज़ें आ गई। अब मैं बताऊंगा कि थर्मोडायनामिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट क्या है थर्मोडायनामिक्स पढ़ने का, ये भी तो पता होना चाहिए ना। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बहुत सारे फिजिकल केमिस्ट्री के जो लॉज हैं, मसलन वांटूफ लॉ है या फेज रूल है, सुने होंगे ना, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है, इक्विलिब्रियम है, इन चीज़ों को हम थ्रू थर्मोडायनामिक्स ड्राइव कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। फिर थर्मोडायनामिक्स हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर चीज़ बताता है, वो क्या है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, कि इधर के वो रिएक्शन हो भी सकता है या नहीं हो सकता, होता है तो कितना आसानी से होगा, अगर नहीं होता तो क्यों नहीं होता। उसमें थर्मोडायनामिक्स में हम क्या तब्दीलियाँ लाएं, क्या चेंजेस लाएं कि हम उसको वो रिएक्शन हो सके। तो इट मीन्स feasibility of chemical reaction, or it will give you the information about the occurrence of chemical reaction, ठीक है। ये दो बहुत मेन उसके हैं। फिर इसकी लिमिटेशंस भी हैं, वो भी बताऊंगा ताकि दो ज़हन में रह सके। एक तो सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ मैक्रो, कौन से, मैक्रो मीन बल्क, ठीक है। मैक्रोस्कोपिक सिस्टम को स्टडी कर सकते हैं आप माइक्रो को नहीं स्टडी कर सकते। माइक्रो मीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, उनको क्वांटम स्टडी करती है, ठीक है। वो आप स्टडी नहीं कर पाते इससे, माइक्रोस्कोपिक, ओनली मैक्रो। सेकेंड लिमिटेशन जो है वो ये है कि ये टाइम के फैक्टर को इंक्लूड नहीं कर पाती थर्मोडायनामिक्स मीन कि इसमें आप रेट को स्टडी नहीं कर सकते कि वो किस रेट से रिएक्शन हो रहा है, वो स्टडी नहीं करते। हाँ, आप इनिशियल और फाइनल स्टेजेस को लेके तो स्टडी कर सकते हैं कि एक मतलब एक ये स्टेज है और एक फिर ये स्टेज है। अब इसमें कितना टाइम लिया, क्या कुछ हुआ, कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन में कितना टाइम लगा, वो ये नहीं बता पाते। उसके लिए आपको काइनेटिक्स की तरफ जाना होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंस है। आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएं, वहाँ पे जो भी रिएक्शन हो रहा होता है तो वहाँ पे हीट और एनर्जी का तो बहुत कंसर्न है, ठीक है। वो रिएक्शन प्रोसेसिंग में, रिएक्शन सिस्टम में, वो सारी चीज़ें उनके कंडीशंस को सेट करने में थर्मोडायनामिक्स का बहुत रोल है। तो वहाँ पे केमिस्ट भी काम करते हैं इस पर्पस को हल करने के लिए, और केमिकल इंजीनियर भी होते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स भी हो सकते हैं कि जो थर्मोडायनामिक्स को, फिजिस्ट भी हो सकते हैं, ये भी थर्मोडायनामिक्स इंजीनियरिंग में भी और फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनामिक्स को बहुत पढ़ाया जाता है। उसकी यही वजह है, ठीक है। आप गाड़ी खोल लें, गाड़ी के इंजन को स्टडी करें, मैकेनिकल वर्क है ना, मगर वहाँ पर थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों को भी ये सब्जेक्ट कराया जाता है थर्मोडायनामिक्स का। मगर इसकी नेचर, वो मैंने कहा था, नेचर ऑफ सब्जेक्ट। और फिर अब केमिस्ट्री में है तो हमने केमिकल सिस्टम पे हीट चेंजेस को अप्लाई करके देखना है। फिजिक्स वाले हैं वो किसी और स्टाइल से इसको पढ़ते हैं,
ठीक है, तो ये पॉइंट है इसमें। तो इम्पोर्टेंस भी आपको आइडिया हो गया, लिमिटेशंस का आइडिया हो गया, थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है। फिर कुछ थर्मोडायनेमिक सिस्टम्स फर्दर आगे हैं। मतलब एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, क्या आइसोलेटेड आइसोलेट को क्या कहते हैं वैसे? तो बंदा एक बिल्कुल ना दुनिया से उसको कोई खबर है, ना खाने पीने से कोई खबर है, उसको कहते हैं ना कि ये आइसोलेशन में चला गया। ये जिस तरह आजकल कोरोना में कहते हैं कि आइसोलेशन में रहे हैं, वो क्या है कि ना आप फिजिकली किसी के साथ कांटेक्ट में आए और ना वाइब्स के जरिए हैं? आपकी केमिस्ट्री, फ्लोइंग केमिस्ट्री में किसी का टच नहीं रहा है, इसलिए आपको एक खास जगह में आइसोलेशन। आइसोलेशन में क्या है, आप एक सील्ड प्लेस पे होते हैं। तो आइसोलेशन में क्या है, सील्ड सिस्टम होता है। क्या होता है? सील्ड और इंसुलेटेड पार्ट। इंसुलेशन किस वजह से की जाती है? ताकि हीट चेंजेस या एनर्जी ट्रांसफर ना हो सके। और सील्ड किस लिए किया जाता है? ताकि मैटर ट्रांसफर ना हो। ठीक है, वो सिस्टम जिसमें ना तो हीट चेंजेस ट्रांसफर हो और ना मैटर ट्रांसफर हो, उसको कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। नो हीट चेंजेस, नो मैटर ट्रांसफॉर्मेशन या नो मैटर ट्रांसफर। ठीक है, मीन कि जिसमें आप ये जो आपके पास थर्मोस फ्लास्क वगैरह होते हैं, उसमें इंसुलेशन भी की होती है, मटेरियल भी उसके अंदर होता है, हीट भी बाहर नहीं जा रही होती और मटेरियल खुद से भी बाहर नहीं जा रहा होता, तो उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड। सराउंडिंग्स का भी कोई नहीं होता, इंसुलेशन कर दी ना, तो इंसुलेशन की यही मीनिंग्स है कि ना अंदर आए कोई हीट ना बाहर जाए। सर फिर इसमें हम बाउंड्री को स्टडी करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम में। बिल्कुल, सील्ड में तो आइसोलेटेड में तो बाउंड्री का बड़ा रोल है। ठीक है, अच्छा अब ये क्या है ना, आप मार्केट में जाएं तो आपको ये फ्लास्क वगैरह या थर्मस वगैरह लेते हैं, तो उसमें प्राइस चेंजेस ये वो किस वजह से होती है? मोस्टली इंसुलेशन पैकिंग की वजह से होती है। इसकी इंसुलेशन अच्छी है या नहीं है, वहाँ पर वो पैरामीटर है। अच्छा, फिर इसके साथ क्लोज्ड सिस्टम आता है। क्या? क्लोज्ड सिस्टम। टाइम भी बताइएगा मुझे, ये वॉच चाहिए। ओके, क्लोज्ड सिस्टम ये अभी आना शुरू हुई है ना। क्या होता है क्लोज सिस्टम में? क्या होता है, आप बंद तो हैं, ठीक है, मगर हीट को आपको नहीं रोका हुआ, मतलब इंसुलेशन नहीं है। यू आर सील्ड बट नो इंसुलेशन, दैट इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। उसमें क्या होगा, हीट चेंजेस हो सकती है, हीट ट्रांसफर हो सकती है, मगर मैटर जो है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता, उसको कहते हैं क्लोज्ड सिस्टम। फिर होता है आपके पास ओपन सिस्टम। इसमें क्या होगा? So no sealing, no insulation. Yes, no insulation, no sealed, unsealed, ठीक है, uninsulated, ये नॉन इंसुलेटेड। ठीक है, तो उसमें इंसुलेशन भी नहीं होगी, और क्या नहीं होगा बेटा? सील्ड भी नहीं होगा। मीन के ओपन है, बीकर में आप पानी लेके रख दें ओपन एयर में, तो वो आपका एक ओपन सिस्टम है। ठीक होगी बात? इसके साथ ही जो सबसे इससे भी जो अंडरस्टैंडिंग हो तो तब आप आगे चल सकते हैं, वो है स्टेट ऑफ अ सिस्टम। स्टेट ऑफ अ सिस्टम क्या होता है? स्टेट क्या होती है? ठीक है, किसी भी सिस्टम की वो कंडीशन या वो स्टेट, जिसको हम स्टेट बोलते हैं,
या किसी भी सिस्टम में, आप इसको यूँ कर लें, किसी भी सिस्टम में हैं, सॉरी नहीं वो तो वो उर्दू में आपने बता दिया ना, मैं एक बता रहा हूँ कि किसी भी सिस्टम में वो स्टेज, आप यूँ कह सकते हैं, वो स्टेज जो कुछ खास कंडीशंस पे हो, मेन कि उसमें क्या हम कहते हैं कि भाई ये वो स्टेज है जहाँ पे टेम्परेचर ये है, प्रेशर ये है, वॉल्यूम ये है, नंबर ऑफ मोल्स ये है उस सिस्टम में या उस सिस्टम के, तो वो उस सिस्टम या उस पोर्शन का क्या कहलाएगा, स्टेट। मीन कि इसको अगर आप वैसे लिखना चाहें तो क्या है, द सिस्टम इन अ सर्टेन स्टेट, ठीक है, और स्टेज with some specified conditions, ठीक है, कुछ specified conditions हो सिस्टम की, वो स्टेज जहाँ पे आप कंडीशंस, सर्टेन कंडीशंस को स्पेसिफाई कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। और वो जो कंडीशंस होती हैं, मतलब टेम्परेचर क्या होना चाहिए, प्रेशर क्या होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होना चाहिए, मैस क्या होना चाहिए, कंपोजिशन उस सिस्टम की क्या होनी चाहिए, ये जो पांचों चीज़ें मैंने बताई हैं, ये क्या कहलाती हैं, स्टेट कंडीशंस, उसी के साथ ही स्टेट वेरिएबल्स, इनको क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स। ये क्या क्या हो सकते हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, मैस है, इनके नंबर ऑफ मोल्स भी कह सकते हैं, और कंपोजिशन है, कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम। ओके, तो ये चारों पांचों चीजें क्या हो जाती हैं, स्टेट कंडीशंस भी कहलाती हैं, स्टेट वेरिएबल्स भी कहलाती हैं, इनको स्टेट फंक्शंस भी कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, स्टेट फंक्शन। तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी सिस्टम की जो स्टेट को स्पेसिफाई करेगी, चीजें जो एक्सप्लेन करेगी, वो ये चीज होगी। अगर इनमें से कोई भी चीज वेरी कर जाती है सिस्टम की, तो सिस्टम की स्टेट चेंज हो जाएगी। मसलन फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि एक सिस्टम ए है, इसका टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है। आफ्टर सम टाइम हमने उसको कुछ हीट दी, तो वो उसने जब हीट दी तो उसमें कुछ चेंजेस हैं, उन चेंजेस के नतीजे में उसका टेम्परेचर भी चेंज हो गया, प्रेशर भी चेंज हो गया, वॉल्यूम भी चेंज हो गया। तो अब वो जो नई नतीजे में जो चीज़ आई, दैट इज अनदर स्टेट, ठीक है। तो वो किस वजह से आई, वो कौन से वेरिएबल्स हैं जो स्टेट को स्पेसिफाई करते हैं, स्टेट को एक्सप्लेन करते हैं, उनको हम स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं। वो कौन से हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मैस और नंबर ऑफ मोल्स एंड कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम। कंपोजिशन भी चेंज होगी ना, ठीक है। मसलन आप यूं इस कंडीशन में बैठे हुए हैं, इधर 2 गर्ल्स हैं, यहाँ पे 3 बॉयज, यहाँ पे गर्ल, 2 गर्ल्स 2 गर्ल्स। अब अगर मैं इनकी थोड़ी सी भी शफलिंग कर दूँ, मसलन एक लड़के को उधर बिठा दूँ, लड़की को उधर ले आऊँ, ठीक है, अब वो वेरिएबल चेंज हो गया ना उस रो का, तो आपकी स्टेट चेंज होगी। तो यही केस होता है केमिकल सिस्टम के साथ, जब रिएक्शन हो रहा होता है या कुछ चेंजेस स्टडी कर रहे होते हैं। तो अब देखिए थोड़ी सी भी चेंज आई तो एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी चेंजेस होगी, ठीक है। और वो किस नतीजे में आएगी, कोई भी चेंज आपने की है तो वो थर्मोडायनामिक्स में स्टडी होगा। तो ये स्टेट वेरिएबल होते हैं। फिर एक चीज होती है, वो कहते हैं होमोजीनियस सिस्टम और हेट्रोजीनियस सिस्टम। कुछ हेट्रो बोलते हैं, कुछ हेट्रो बोलते हैं। होमोजीनियस सिस्टम क्या है कि जो थ्रू आउट यूनिफॉर्म है। अच्छा, अब थ्रू आउट यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है, उसकी कंडीशन सेम रहे, है ना, स्टेट वेरिएबल सेम रहे, ठीक है, कंडीशन सेम रहे। तो वो मसलन आइस है, फॉर एग्जांपल आइस है, वो अब सारे की सारी अगर आइस है वो होमोजीनियस सिस्टम है। लिक्विड है, वाटर है, सारे का सारा लिक्विड स्टेट में है, तो वो होमोजीनियस सिस्टम है, ठीक है। सेम फेज में होना, होमोजीनियस मीन सेम फेज में होना, और हेट्रोजीनियस क्या होगा, डिफरेंट फेजेस में होना। मसलन अगर वो एक ट्यूब है, उसमें आपके पास वाटर जो है
वो लिक्विड स्टेट में भी है और लिक्विड फेज में भी है और सॉलिड फेज में भी है और गैसियस फेज में भी है, तो वो आपका सिस्टम क्या कहलाएगा? हेटेरोजेनियस सिस्टम। अब फेज क्या होती है? फेज, फेज के लिए हम लोग 3 वर्ड्स लिखते हैं फेज को एक्सप्लेन करने के लिए। ये एक होमोजीनियस पार्ट होता है, ठीक है, फिजिकली डिस्टिंक्ट होता है और मैकेनिकली सेपरेट होता है, ठीक है। मसलन आप फॉर एग्जांपल आप सिस्टम लेते हैं जिसमें गैसियस भी वाटर है, लिक्विड भी है और सॉलिड भी है, तो उस केस में आपको 3 डिफरेंट पोर्शन नजर आएंगे। हर पोर्शन होमोजेनियस भी होगा, वर्ड समझ है? ये हमें ट्यूब है, ठीक है, मैं कहता हूं कि यहाँ पे गैसियस पार्ट है, यहाँ पे मैं कहता हूँ ये लिक्विड पार्ट है और ये मैं कहता हूँ कि ये आइसोटोपिक गैस है। ये ओवरऑल सिस्टम क्या हो गया था? हेटेरोजेनियस है। मगर इसमें क्या हो गया कि एक ये फेज है, एक ये फेज है और एक ये फेज है। ये फेज जो है ये आप मैकेनिकली इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। ये फेज एक डिस्टिंक्ट भी है, अलग से आपको नजर आ रही है, और इसको आप और क्या कर सकते हैं? होमोजीनियस भी है, ठीक है। एक ये फेज होगी, इसमें ये तीनों कंडीशन, दूसरी फेज ये होगी, तीसरी ये होगी, ठीक है। पॉइंट समझ आया है? तो ये इस तरह फेज को हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी सिस्टम का वो पार्ट जो होमोजीनियस भी हो, फिजिकली डिस्टिंक्ट भी हो और मैकेनिकली उसको आप सेपरेट भी कर सकते हो। समटाइम ये कंडीशन नहीं अप्लाई होती मैकेनिकली सेपरेशन वाली, आप मैकेनिकली नहीं किसी और मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। मीन कि अगर मैकेनिकली से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसको यूँ करें कि सेपरेट कर लो, ठीक है, सेपरेशन उसकी हो सकती हो, ठीक है, तो उसको फेज कहेंगे। अगर किसी सिस्टम में वो बहुत सारी चीज़ें हैं मगर हर पार्ट होमोजेनियस है, तो उसमें वो हर पार्ट, इस तरह मैंने यहाँ पे शो किया है, तो इट मीन्स कि दिस सिस्टम हैज 3 डिफरेंट होमोजेनियस, फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड सेपरेबल पार्ट्स। तो वही पार्ट्स क्या हो गए? फेज कराएंगे, ठीक है। अब इस फेज में, फेज और स्टेट में क्या डिफरेंस है अब ये भी देखिएगा। अब इस फेज की टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, सॉलिड इसका अपना है, इसका अपना है, इसका, मगर इस पूरा एक सिस्टम बन जाता है आपका। इस सिस्टम का ओवरऑल जो टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम होगा वो उसकी स्टेट मान पाएंगे, ठीक है। अब अगर आप थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं तो बेशक वो 3 फेजेज में ही रहता है, मगर आपने इसमें से कंपोजिशन चेंज कर दी या कुछ और चेंज कर दिया तो वो एक नई स्टेट बन गई। मीन कि आप ये आइस है, यहाँ पे उसकी कंपोजिशन, मीन कि मैथ कुछ और है, आप थोड़ा सा मैथ यहाँ से निकाल लें, ठीक है। आल्दो वो 3 फेजेस हैं, आल्दो वो क्या कहते हैं हेटेरोजेनियस सिस्टम भी है, 3 फेजेस भी हैं, मगर कंपोजिशन या मैथ तो चेंज हो गया ना, तो वो एक नई स्टेट बन जाएगी, ठीक है। और मैथ चेंज से बिफोर अगर स्टेट है उसको अगर आप स्टेट 1 कहते हैं, और जब मैथ चेंज हो गया उसको आप क्या कह देंगे? स्टेट 2। चूंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो इसको आप इनिशियल स्टेज भी कहते हैं। और इस फेज हमारे पास एक ही रहेगा और इसको फाइनल स्टेज कहते हैं। जी बेटा, सर अगर हम स्टेट 1 और स्टेट 2 का नाम दे रहे हैं लेकिन फेज हमारे पास सेम ही रहेगा। अभी तक हम फेज सब की सेम ले रहे हैं, फेज भी चेंज हो सकती है। जब फेज भी चेंज होगी तो स्टेट चेंज आएगी। फेज चेंज होगी तो किस सूरत में चेंज होगी? कुछ हीट चेंजेस आएंगे तब भी चेंज होगी ना। जब चेंज होगी तो स्टेट सिस्टम की चेंज